एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा के अंतर्गत आए एक पाठ कुटज को पढ़ें। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज एक छोटे छोटे फूलों वाला, बड़े बड़े पत्तों वाला पौधा। कुटज एक ललित निबंध है, एक पौधे की प्रकृति पर लिखा है जो आंधी, तूफान या कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मुस्कान लिए खड़ा है। कुटज हिमालय के निचले हिस्से, जिसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, वहाँ पाया जाता है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटा का निचला हिस्सा। लेखक जब कुटज को देखता है तो शुरुआत में उसे उसका नाम याद नहीं आता। फिर उसे लगता है नाम तो 100 रखे जा सकते हैं, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसका मन नहीं मानता और फिर उसे याद आता है कि उसका नाम कुटज है। लेखक कहता है नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसे समाज की स्वीकृति मिल चुकी। समाज ने उसे अपनी मोहर लगा दी उस पर, इतिहास ने उसे प्रमाणित कर दिया। काफ़ी वर्षों से उसे वो नाम मिल चुका। आज वो नाम केवल नाम ना होकर एक पद बन चुका, एक पोस्ट बन चुकी। जैसे सलमान खान, ऋतिक रोशन या फिर आइंस्टाइन। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं ये बड़ा होकर आइंस्टाइन बनेगा, सलमान खान बनेगा, तो हम उसके किसी एक गुण को नहीं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ में बहुत अपना पैशन दिखा रहा है, उस चीज़ में अपना मन लगा रहा है, उसके कारण कहते हैं कि ये तो सलमान खान बनेगा। हम उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, हम उस पद के लिए कह रहे हैं। कुटज उजाड़ का साथी। उजाड़ का साथी मतलब उजाड़ में, सुनसान जगह में पल रहा है, जहाँ उसी जैसे छोटे छोटे और कुछ पौधे हैं। और कुटज को गाढ़े का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि रामगिरी पर्वत पर प्रार्थना करते समय जब यक्ष को कुछ ना मिला तो उसने कुटज के फूलों से ही मेघों की प्रार्थना की। कुटज उस समय यक्ष के काम आया जब पूजा करने के लिए कोई अन्य पुष्प उपलब्ध ना था। शब्द कहाँ से आया कुटज? कुटज शब्द या तो कुट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है घड़ा, तो कुटज मतलब घड़े से जन्मा। या आया है कुटहारिका कुटकारिका शब्द से, जिसका अर्थ होता है दासी। वैसे तो कुट्टनी भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है चालाक दासी, जैसे मंथरा। और कुटी घर या झोपड़ी, तो हो सकता है झोपड़ी में जन्मे के लिए कुटज कह दिया। ऋषि अगस्त्य के लिए भी कहा जाता है, उनका एक नाम कुटज भी है, तो कहा जाता है कि वो भी घड़े में पैदा हुए थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नारद जी की तरह दासी के पुत्र हो, इसीलिए उन्हें कुटज कहा जाता हो। अब कुछ बड़े बड़े लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। रहीम बड़े संत स्वभाव के व्यक्ति थे। कुछ राजा महाराजाओं ने उनको अपनाया और बाद में उनका तिरस्कार कर दिया, लेकिन इससे रहीम का मोल कम नहीं हुआ। रहीम तो वही रहे, लेकिन कई बार संत स्वभाव के व्यक्ति को भी थोड़ा क्रोध आ जाता है, और उसी क्रोध में आकर उसने कह दिया कि आज के समय में तो लोग ऐसे नहीं जो दूसरों को छाया दे, वो तो कुटज जैसे हो गए। दूसरों को छाया दे ऐसे वृक्ष नहीं, केवल बागों में कुटज जैसे वृक्ष ही हैं। मतलब सज्जन व्यक्ति अब कम हो गए हैं, केवल ऐसे व्यक्ति ही रह गए जो निम्न कोटि के हैं। पर कोई बात नहीं, हो सकता है आवेश में आकर कहा हो। संस्कृत एक सर्वग्राह्य भाषा है। संस्कृत में जो शब्द आए हैं वो बहुत सी भाषाओं से आए हैं। फल, फूल, वनस्पति, इनके नाम तो आग्नेय भाषा से हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भी है, जहाँ से कमल, तंबुल ये शब्द आए हैं, तो हो सकता है कुटज ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से हो। कुटज एक अपराजय जीवनी शक्ति का स्वामी। अपराजय जो हार ना माने। क्रोधी यमराज की जैसे गर्म सांसें, गुस्से की जलती सांसें, इस तरह की लू चलती है शिवालिक की उस सूखी श्रृंखला में, और वहाँ अलमस्त, मदमस्त, खुश कुटज। दुर्जन के चित्त से कठोर, दुर्जन बुरा व्यक्ति, उसका मन कितना कठोर हो जाता है दूसरों के प्रति, और उससे भी कठोर है वो पाषाण जहाँ पर कुटज खिलता है।
और ना जाने उन पाषाणों के नीचे कहाँ से अपने लिए जल स्रोत ढूंढ लेता है और अपने को जिंदा रखता है। मूर्ख के मस्तिष्क से भी सूना जो पर्वत है उस पर खिला हुआ है कुटज। कुटज संदेश देता है कि पाषाण की छाती को चीर कर रास्ता बनाओ। पाषाणों में खिल रहे हो तो वहां भी अपने लिए ढूंढो कि कैसे अपना मुकाम हासिल करोगे। तूफानों से टकराओ और वो हासिल करो जो चाहते हो। आकाश की तरह ऊंचे उठो और उसकी सारी खुशी अपने अंदर समेट लो। अगर जी रहे हो तो जीना एक कला है, उसे पूरे मन से जियो। ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक बार अपनी पत्नी को कहा कि पुत्र इसलिए प्यारा नहीं कि वह पुत्र है, पत्नी इसलिए प्यारी नहीं कि वह पत्नी है। मतलब ये दोनों इसीलिए प्यारे हैं या कोई भी अन्य रिश्ता इसीलिए प्यारा है क्योंकि इसमें एक स्वार्थ छिपा है। पुत्र बड़ा होगा, सेवा करेगा, आदर देगा, इसलिए प्यारा है। अगर पुत्र में ये गुण ना हो तो पुत्र प्यारा नहीं रहेगा। इसी तरह सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। कई विदेशी लेखक भी यही मानते हैं, लेकिन लेखक कहता है मैं नहीं मानता। स्वार्थ से ऊपर भी तो कुछ है। स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो जीवन वो है। स्वार्थ तो दृष्टि को धुंधला कर देता है। कुटज की मनुष्य से तुलना। कुटज कहता है मैं मनुष्यों की तरह किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई सामने आ जाए तो डरता नहीं। ना तो नीति के उपदेश देता फिरता हूँ, ज्ञान बांटता फिरता हूँ, ना किसी के तलवे चाटता हूँ, चापलूसी करता हूँ, ना पंडितों के चक्कर में पड़ता हूँ, रत्न पहनता हूँ, अंगूठियाँ पहनता हूँ। मैं ये सब नहीं करता। कुटज केवल साधारण मनुष्य की तरह जी नहीं रहा, वह तो शान से जीता है, उल्लास से जीता है, अलमस्त होकर जीता है। कुटज को किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जहाँ है वहाँ खुश है। सुख और दुख दोनों स्थितियों में खुशी से भरा है। वह कभी विचलित नहीं होता, कभी उदास नहीं होता, कभी हार नहीं मानता। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। जिसका मन उसके वश में है वह सुखी है, जिसका मन उसके वश में नहीं है वह दुखी है। जो दूसरों के वश में है, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के वश में है, जो दूसरा सम्मान करे सिर्फ इसी के वश में है, वह दुखी है। अगर दूसरे व्यक्ति ने उसे आदर ना दिया तो वह दुखी हो जाएगा। लेकिन जो इन सबसे परे है, जो राजा जनक की भांति है, संसार में रहता है, हर चीज को भोगता है, लेकिन फिर भी इन भोगों से परे है, अपने मन पर हावी नहीं होने देता इन्हें, वह सुखी है। जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला प्यार से बोले या गुस्से से बोले, उसके दुखी होने का तो मतलब ही नहीं। कुटज घोषणा करता है कि मैंने अपने मन को जीत लिया है। मैं अपने मन को खुद आदेश देता हूँ, अपने मन की खुद सवारी करता हूँ। मेरा मन मुझ पर सवारी नहीं करता, मैं उसके आदेश पर नहीं चलता। इसीलिए मैं मनस्वी हूँ जिसने मन को जीत लिया। तो हे मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा है? कुटज कालिदास के अनुसार जब वह काम आया, जब उसने यक्ष की पूजा का अपने आप को हिस्सा बनाया, तो उस वक्त यक्ष को कुछ और नहीं मिला था। उसने उस समय यक्ष का साथ दिया, बुरे वक्त में साथ दिया। गाढ़े का साथी मतलब बुरे वक्त का साथी। प्रश्न 2 है, कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ इन तीनों का अर्थ बताना है। प्रश्न 3 है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? यहाँ बताना है कि कुटज कभी हार नहीं मानता, हर परिस्थिति में शान से जीता है। प्रश्न 4, कुटज से हमें क्या सीख मिलती है? कुटज से हमें सीख मिलती है कि अपनी परिस्थितियों से लड़कर वो हासिल करो जो चाहते हो। किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं, किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाकर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। शान से जियो और अलमस्त रहो, खुश रहो। प्रश्न 5 है, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। बिल्कुल सही।
जिसका मन उसके वश में वह सुखी, जिसका मन परवश दूसरी चीज़ों दूसरे व्यक्तियों के वश में वह दुखी। धन्यवाद।